दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव भगवान शंकर के निवास स्थान अत्यंत ही पवित्र और बहुत सारे रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के उन अनसुलझे रहस्यों की जिन्हें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट है को लगभग 4,000 लोगों ने फतह कर ली है, यानी सफलतापूर्वक एवरेस्ट की शिखर पे अपना झंडा गाड़ चुके हैं। वही कैलाश पर्वत पर हजारों कोशिशों के बाद भी कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 22,000 फीट है, फिर भी कोई नहीं यहाँ पे जा सका। आखिर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए आपको पूरे रहस्यों को समझना पड़ेगा। कैलाश पर्वत के बारे में अनेकों मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई पर्वत था ही नहीं, इसे बनाया गया है। कुछ लोगों के अनुसार ये पहाड़ खोखला है और इसके अंदर से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के आसपास रुकी थी। उनके अनुसार इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड जैसा है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। इस पहाड़ पे जिसने भी चढ़ने की कोशिश की वह या तो मारा गया या बीच रास्ते से लौट कर आ गया। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इटली के पर्वतारोही रेनॉल्ड से कैलाश पर्वत पर फतह करने के लिए कहा, लेकिन रेनॉल्ड इसकी महानता को समझते थे और उन्होंने इस पर कदम रखने से मना कर दिया। 2007 में रूसी पर्वतारोहियों की एक टीम सर्गे की लीडरशिप में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। सर्गे ने अपने वर्ड्स में इसका अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक ही नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। बताते हैं जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखता था कि बर्फबारी शुरू हो जाती थी और हर बार मुझे बेस कैंप पर लौटना पड़ता था। चाइनीज गवर्नमेंट के कई सारे असफल प्रयास के बाद उन्होंने खुद ही कैलाश पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इस पर्वत पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है और यहाँ से जिंदा लौटे हुए कुछ पर्वतारोहियों की माने तो उन्होंने बताया कि मात्र 2 दिन में ही नाखून और बाल इतने लंबे हो गए कि जितना कि आमतौर पे 1 हफ्ते में होता है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है जहां पर केवल पुण्य आत्मा ही वास करती है या वास कर सकती है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसकी आकृति पिरामिड जैसा ही बताया गया है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में है हिमालय और हिमालय के केंद्र में है यह अलौकिक कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। पर्वत के चारों दिशाओं से 4 प्रमुख नदियों की उत्पत्ति होती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली नदी है और इन्हीं नदियों से आगे चलकर गंगा, सरस्वती और कई सारी चाइनीज नदियां निकलती हैं। पर्वत के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग जानवरों के मुख बने हुए हैं जिनसे नदियों का उद्गम हुआ है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर जो कि साफ और मीठी पानी का सबसे पवित्र झील है जो धरती के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है जिसकी आकार सूर्य की तरह है। आपको बता दें कि मानसरोवर 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें मानस का अर्थ मन और सरोवर का अर्थ है झील। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सबसे पहले मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा के दिमाग में बनाया गया था जिसकी वजह से इसका नाम मानसरोवर पड़ा। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां भगवान शिव निवास करते हैं, इसीलिए इस जगह को स्वर्ग के समान माना जाता है। तिब्बती बौद्धों की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान है जो सद्भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह जैन धर्म के अनुसार माउंट कैलाश को माउंट
अष्टपद भी कहा जाता है। इसी जगह पे उनके धर्म के निर्माता ऋषभ देव ने जन्म लिया और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। एक पर्वत और इससे जुड़ी इतनी धर्मों की पवित्र मान्यताएं इसके अद्भुत और अलौकिक होने के सबूत देते हैं। यहाँ राक्षस झील भी है जो दुनिया के सबसे उच्चतम खारे पानी का झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान माना जाता है। इन दोनों झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऊपर से इस क्षेत्र को देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होती है। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिक के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, पर्वत के ऊपर आसमान में कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात की गई है। तो दोस्तों, ये सारे तथ्य जान के आपको कैसा लग रहा है? क्या कैलाश पे एक अलौकिक शक्तियों का वास है या फिर ये सारी वैज्ञानिक घटना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि ऐसी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।